तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाए, यानी प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से बनाए जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल है वो सबसे अलग सबसे सुंदर दिखे, यानी हमारी क्लास में हमारी जो फाइल है वो सबसे अलग दिखे। और जो प्रैक्टिकल फाइल बनाने का तरीका होता है वो क्या होता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे प्रैक्टिकल फाइल एक तरह से अच्छी बनेगी। तो जो बाहर से एक्सटर्नल आएगा वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल को देखते ही आपको अच्छे नंबर देने की कोशिश करेगा, जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो जो प्रैक्टिकल फाइल है वो किस तरह से बनाई जाती है और किस किन 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 साधनों की इसमें आवश्यकता होती है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट या जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट वगैरह सब कुछ कर दिए, जिससे कि हमारे को आपका सपोर्ट मिल सके। अगर आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम ना आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, यानी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनके बारे में, और जो भी अच्छे आपको आपकी सुविधा की दृष्टि से जो भी अच्छा टॉपिक होगा उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और जो भी जिस भी स्टूडेंट को कोई टॉपिक के ऊपर डाउट हो या किसी से प्रकार की समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं उस चीज पे वीडियो बना सकूं और आपको बता सकूं। तो हम प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से बनाते हैं उन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं हम आगे। तो हम सीखते हैं कि फाइल किस तरह से बनाए। ये कोई भी हमारी फाइल है, यानी कोई सी भी क्लास की, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 12वीं क्लास या फाइनल किसी भी क्लास की ये फाइल मान लीजिए, जिसमें हम सबसे पहले फाइल लेंगे। फाइल के जो फर्स्ट पेज है, यानी ये जो कवच के सामने वाला ये पेज है, ये बिल्कुल खाली होगा। इसमें अपना नाम, कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम, अपना नाम, और इसमें क्लास वगैरह, रोल नंबर वगैरह ये आएंगे यहाँ पे। इसके बाद जो ये पेज है वो इसी तरह से छोड़ देना है आपको। इसके बाद इसको आगे इस तरह से छोड़ देना है, यानी नाम लिख के आपको इस तरह से छोड़ देना है। इसके बाद आपको जो इसकी सामान्य जानकारी है, जैसे बीए सेकेंड ईयर की ये फाइल है, जिसमें हमने किया है कि जो ये जानकारी है हमने जो सेकेंड ईयर में चलता है सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण, यानी हम सेकेंड ईयर की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया है, यानी इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लिखेंगे इस तरह से। यानी एक पेज ये भर गया और एक ये भर गया, यानी इस तरह से हमने सामान्य जानकारी को भर लिया है। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी हमें क्वेश्चन इस साइड करना है और जो डायग्राम है वो इस साइड बनाना है। यानी इस तरफ तो हमें, यानी लेफ्ट साइड में तो हमें जो क्वेश्चन है वो लिखना होगा, और जो राइट साइड है उस साइड में हमें डायग्राम बनाना होगा। यानी इस तरह से हमें फाइल बनानी होगी, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों को सरल दंडारेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी ये हमारे क्वेश्चन बना दिया है, जिससे इसकी साइड में इसी का आंसर लिख दिया है हमने, ये डायग्राम। के बाद हमें ये डायग्राम बना लिया है। इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से बना लेंगे, यानी जो लेफ्ट साइड है उस साइड में हमें क्वेश्चन लिखना है और जो राइट साइड है उस साइड में हमें आंसर लिखना है। यानी इस तरह से हमें ये बनाना है ये डायग्राम। तो हमने इसके ऊपर लिख दिया सिंपल बार डायग्राम, यानी जो डायग्राम है वो सामान्य है तो हमने उसका नाम तो ऊपर लिख दिया, और स्टेट विच डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 1981 है वो हमने इस साइड में लिख दिया, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर लिख दिया हमने, किंतु यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो इस तरह से हमने बना लिया है। इसके आगे ये हमें खाली छोड़ देना है, यानी इससे के आगे इसमें कुछ नहीं लिखना और इसमें कुछ नहीं लिखना। इसके आगे ये हमारा, यानी ये है, यानी एक तो हमें लाइनदार शीट लेनी है और एक प्लेन शीट लेनी है, जिसमें इस तरह से ये कोई भी सीट है, यानी दो सीट है, प्लेन और लाइनदार सीट, जिसमें हमें ये साइड है, यानी जो इसके छेद है वो इस साइड होने चाहिए और इसके छेद इस साइड होने चाहिए। और इस साइड में हमें लिखना है निम्नलिखित जो क्वेश्चन है वो लिखना है, और इस साइड में लिखना है इसका आंसर। यानी जो ये क्वेश्चन लिखेंगे इसके इस साइड में, यानी राइट साइड में हमें लिखना है सिंपल बार डायग्राम, यानी कोई भी मानचित्र वगैरह, यानी ये क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमें प्लेन शीट के ऊपर या डायग्राम के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरह से हमें सभी क्वेश्चन है और उनके आंसर इसी तरह से देने हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और उसे। तो इसी तरह से हम आगे
यानी अगला क्वेश्चन भी इस तरह से है, यानी हमने अगले क्वेश्चन को भी इस तरह से रख लिया है और उसका डायग्राम है उसी को भी इस तरह से, और सबसे ऊपर जो डायग्राम है उसका नाम और इधर इसकी जो जानकारी है वो नॉर्मल चीज़ें यानी इस तरह से हमें दे देनी है। और ये डायग्राम हमने बना दिया है और जो ये चिन्ह है उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। यानी इस तरह से आप डायग्राम को बनाएंगे यानी प्रैक्टिकल फाइल को बनाओगे तो एक एग्जामिनर के ऊपर यानी एक्सएमएल के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि आपको एक अच्छे नंबर देने की कोशिश करेगा वो। तो इस तरह से हमें बनाना है। मेरे सभी ये इस तरह से हैं। मैंने 4 क्वेश्चन ही किए हैं अभी, किंतु मैं जो उसको भी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल जिसी को भी ये जो फाइल है वो बनाना है और इसकी फाइल की जो पीडीएफ है पूरी फाइल की वो चाहता है तो मेरे नंबर है 9145827087, उस पर व्हाट्सअप कीजिए और वहाँ से मैं सिर्फ व्हाट्सअप ही होगा यानी कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, केवल व्हाट्सअप ही करना है आपको भी। उसमें मैसेज कर दिए कि आपको कौन सी क्लास की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो चाहिए, मैं आपको पूरी फाइल पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरह से हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट वगैरह सब कुछ कर दीजिए, जिससे कि